आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की दो प्रेरक कहानियाँ सुनाऊंगी। तो जिसमें पहली कहानी है कि परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की कि आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होना क्या तात्पर्य है। बुद्ध बोले कि पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। तो व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्ध भगवान ने बताया कि हमें अपने जीवन में परिश्रम भी खूब करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जीवन में धैर्य को भी धारण करना चाहिए। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हम अपना पूरा परिश्रम दें, पूरा धैर्य रखें, तो हमें उसका बहुत ही अच्छा नतीजा मिलता है। तो ये थी छोटी सी कहानी जो थी परिश्रम और धैर्य पर। अब आपको एक और कहानी मैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बताती हूँ। वो है दान की महिमा। एक बार भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया और इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार किया। इतने में वहां पर एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए आई और बुद्ध देव को प्रणाम करके बोली कि भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही लेकर आ गई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा कि भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने अपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे से और झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनते ही बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले कि राजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने ये दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला। भले ही ये बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इस संपत्ति में उसकी कोई लालसा नहीं थी। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से और दोनों हाथों से स्वीकार किया। तो ये है दान की महिमा। यानी जब हम बिल्कुल निष्फल भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से जब हम किसी को अपनी कोई चीज़ देते हैं, कोई भाव, प्रेम भाव से हम अब किसी को उपहार देते हैं, तो वह सच्चा उपहार कहलाता है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाव बहुत अच्छे रखने चाहिए। हमें बिल्कुल एक ऐसे भाव रखने जिसमें सिर्फ प्रेम भाव हो। तो ये दो कहानियाँ आपको कैसी लगी? ये थी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई प्रेरक प्रसंग। तो कल मिलते हैं दोबारा दूसरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।